को डर है, मेरा छोटा छोटा बच्चा लोग है। देखिए ये है एक छोटा बच्चा मेरा 3.5 साल का, ये लोग दोनों है ट्विंस है। अब मेरा पूरा फैमिली है, भाई है, बहन है, वाइफ है, भाभी है, बहनों है। हमको डर है जो लोग हम लोग जान में खतरा कर सकता है, हम लोग का जान में डर है। हम लोग पुलिस को भी कंप्लेन किए और हाथ जोड़ के आप लोग को बोल रहे हैं और अपना सीएम साहब को बोल रहे हैं। हम लोग बहुत उनको लोग दरबार में गए थे, हम कंप्लेन करके आए हैं और सीएम साहब को लेटर भेजे हैं। ये जितना बात बोल रहा है सब झूठ है और हम लोग पर इल्जाम लगा रहा है। इसका लिए विचार कीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये कॉर्पोरेशन का ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर के ऊपर में भी आप लोग कार्रवाई कीजिए। जो नोटिस फटा हुआ है, जो 22 में नोटिस सटा, क्या चीज, ये अनलीगल कंस्ट्रक्शन नोटिस सटा दे दिया। अच्छा, सीएम आया जो शुभेंदु अधिकारी, उनको भी हम लोग कंप्लेन दिए तो हम लोग को वहाँ से रिप्लाई आया कि ये जो सऊद अहमद है, ये ममता बनर्जी का बैनर स्टेज के सामने में बीजेपी का खिलाफ में उतरा था और आज ये हाथ जोड़ के राकेश सिंह से और हम लोग का शुभेंदु अधिकारी सीएम साहब से जो मदद मांग रहा है, उसका विरोध में बात बता रहा था। देखिए ये है, इसका कोई ये नहीं है, ये कभी सीपीएम में रहेगा, कभी टीएमसी में रहेगा। अभी नया है जो ये भी कांग्रेस में ज्वाइन हुआ है। मैदान का सब जगह को भी ले लिया, लेके बिल्डिंग बना 2250 स्क्वायर फीट, जो कॉर्पोरेशन खुद ऑर्डर निकाला तोड़ने का। सऊद अहमद का बिना परमिशन का यहाँ लीगल काम हो नहीं सकता था। जो सुशील कुमार शर्मा को जो बदनाम कर रहा है, वो सुशील कुमार बहुत खास आदमी था। कंपनी में जीएम का गाड़ी चलाता है, वो हमको पकड़ के बोल रहा है, हमको फोन करके बोल रहा है अपना चैनल पे इसको दिखाएंगे हम। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या सच की जंग, 65 नंबर वार्ड के विवाद में आया बड़ा यू टर्न। कोलकाता के 65 नंबर वार्ड के 6/H/4/1 चमरू खान सामर लैंड से जुड़ी 500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी का विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। जिस मामले में पहले लताफत हुसैन उर्फ लेतू पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप लगाया गया था, अब उसी मामले में लेतू मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई देते हुए उल्टा आरोप लगाने वाले सऊद अहमद वारसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कुछ दिन पहले सऊद अहमद वारसी नाम के एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया था कि लताफत हुसैन उर्फ लेतू ने टीएमसी के कुछ लोगों और वार्ड 65 के टीएमसी प्रेसिडेंट सुशील कुमार शर्मा की मदद से उनकी 500 स्क्वायर फीट की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि लोकल पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की, इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। लेकिन अब इस मामले में बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। लताफत हुसैन उर्फ लेतू ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि असली सच कुछ और ही है। उनका कहना है कि कब्जा करने वाले वो नहीं बल्कि सऊद अहमद वारसी हैं। लताफत हुसैन के मुताबिक उनका परिवार पिछले 3 साल से बहुत मुश्किल हालत में जी रहा है। उन्होंने दावा किया कि वो लोग एक खुले और खास्ता हाल जगह पर रहने को मजबूर हैं। ना पक्का घर है, ना बाथरूम की सुविधा। छोटे बच्चे और महिलाओं के साथ उनका परिवार रोजाना परेशानियों का सामना कर रहा है। अपनी बात को मजबूत करने के लिए लताफत हुसैन ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मीडिया के सामने रखे। उनका दावा है कि जिस जगह को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर उनका परिवार साल 1974 से रहता आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये जमीन उनके वालिद ने खरीदी थी और उसके सबूत के तौर पर पुराने बिल्स और कागजात भी उनके पास मौजूद है। लताफत हुसैन का आरोप है कि जब इस जगह पर बिल्डिंग बनने का काम शुरू हुआ, तभी से विवाद की शुरुआत हुई। उनका कहना है कि लीगल बिल्डिंग के नाम पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया गया और उस प्रोजेक्ट के प्रमोटर खुद सऊद अहमद वारसी हैं। बिल्डिंग तैयार होने के बाद उन्हें उनकी जगह देने के बजाय उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कोर्ट में भी केस चल रहा है। लताफत हुसैन ने सऊद अहमद वारसी के सियासी आरोपों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि आज जिन टीएमसी नेताओं और वार्ड प्रेसिडेंट सुशील शर्मा पर इल्जाम लगाया जा रहा है, कुछ समय पहले तक सऊद अहमद वारसी खुद उनके करीबी थे और पूरा इलाका इस बात को जानता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि डेमोलाइजेशन ऑर्डर के बावजूद बिल्डिंग को बचाने में भी सुशील शर्मा की भूमिका रही। लताफत हुसैन ने बताया कि वो इस मामले को लेकर चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी के लोक दरबार तक पहुंच चुके हैं। साथ ही उन्होंने अग्निमित्रा पॉल से भी मुलाकात की, जिसके बाद केएमसी को जरूरी
कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आखिर में लताफत हुसैन ने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें किसी अनहोनी का डर सता रहा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी और पुलिस प्रशासन से अपने परिवार की हिफाजत और न्याय की मांग की है। फिलहाल इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मामला पुलिस और अदालत के सामने है। अब देखना होगा कि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद सच किसके पक्ष में सामने आता है। तो बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं कि आपने गैर कानूनी तौर पर जगह पर कब्जा करे रखा है, बाहर से आदमी को लाकर मारपीट की आप लोगों ने, क्या है सच्चाई वो? ये हम भी फेसबुक में देखे हैं और मेरा नाम है लताफत हुसैन। मेरा घर का एड्रेस है B/6/H/4/1 चमरू खान समा लैन। ठीक है, हम लोग यहाँ का पुराना टेनेंट है। मेरा बाप यहाँ का बहुत पुराना टेनेंट है। जब वो लोग बाड़ीवाला नहीं था तब हम लोग अब्बू घर लिए थे 1974 में। उसका बाड़ीवाला पहले ये थी राबिया खातून, नाम जो है राबिया खातून। ठीक है, ये सबसे पहले बाड़ी वाली। उसके बाद में क्या हुआ, ये जाने के बाद फिर एक बाड़ी वाली आई जाहिदा खातून। ठीक है, कौन सा ईयर में आया? ये 83 में आई। उसके बाद ये जाने के बाद 86 में, हाँ 86 में मुन्ना बेगम आया, अब्बा का नाम है बिल है। अच्छा, ये लोग बोला हम लोग जमीन जगह खरीदा है तो ठीक है, जमीन प्रॉपर्टी बिकता नहीं। ये अभी जो बाड़ी वाले यही ये मुन्ना बेगम। ठीक है, तो ठीक है, ये जो है मुन्ना बेगम, ये जो मुन्ना बेगम है, सऊद अहमद जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है उसकी माँ है मुन्ना बेगम। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ बहुत पुराना टेनेंट है। यहाँ पे फिर 2019 से बिल्डिंग बनाने का प्रोग्राम किया। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो ठेका है, ठीक है, ठेका प्रॉपर्टी, तो इतने बाड़ी वाले कैसे चाहिए? इतना बड़े कैसे चाहिए, उस लोग छोटा छोटा लोग पता नहीं। अब वो लोग सीधा था, ये सीपीएम का पार्टी के टाइम, उस टाइम सीपीएम का दौर था, ये सीपीएम का गुंडा था और लीडर था। इसका काम था थैला लेके, मतलब सब सीपीएम का साथ में रहता था। कौन? सऊद अहमद, जो अपने आपको वारसी बोल रहा है, तो वारसी इसको जगह देने का नहीं है, इसका नाम सही बोलने होगा जो सऊद अहमद, वारसी हटा देना होगा। इसमें क्या होगा, जो हम लोग का बंगाल में और यूपी में जो मजार है देवा शरीफ का, उसका बदहर्मी कर रहा है। ये एक बात हो गया। दूसरी बात हो गया, ये सीपीएम का पार्टी के टाइम में ये ठेका प्रॉपर्टी को अपना टैक्स बिल डुप्लीकेट करके वो ठेका ऑनर बना दिया। तो ठेका प्रॉपर्टी के भी ठेका ऑनर नहीं बन सकता है। ये दो में एक चीज होगा, या ना तुम अगर प्रॉपर्टी खरीदे हो तो फिर ठेका ऑनर नहीं होगा। ये ठेका ऑनर भी दिखा रहा और ये दिखा रहा है हम ये जगह का मालिक भी है कि ऑनलाइन जगह नहीं है, ये ठेका लेने। उसके बाद चलते रहा 42 साल ये टेनेंट हम लोग का बाड़ी में जितना टेनेंट था, 9 टेनेंट, किसी को मीटर नहीं दिया, किसी को भी मीटर नहीं दिया। आदमी डरता था इससे आदमी डरता, इसलिए इसका पास पावर था, पैसा का भी, और पावर था पार्टी का, सीपीएम का, तो आदमी डरता था। एक टेनर और थी जिसको सारा ये लोग ले लिया, कमजोर थी, वो सारा ले लिया। आज भी वो टेनर यहाँ मौजूद है, वो लोग को सारा ले लिया, लेके उसका तब बिल चेंज किया। ये 74 से आप लोग रह रहे थे, तो फिर ये समस्या कब से शुरू हुई? ये समस्या शुरू हुआ 2019 से। 2019 से ये समस्या शुरू हुआ, बोला बिल्डिंग बनाएंगे, तो मैं बहुत अच्छी बात है, बिल्डिंग बनाई है, बोला लीगल बनाएंगे। पेपर दिया तो उसमें आ रहा है अनलीगल कंस्ट्रक्शन होगा। ये जो बिल्डिंग में आप बैठे हो ये अनलीगल है, ये पूरा अनलीगल है, नीचे से अनलीगल। और सबसे बड़ा मजेदार का बात है, ये अपना जमीन बनाया प्लस कॉर्पोरेशन का जमीन को भी बना के बेचा है 2250 स्क्वायर फीट 1 करोड़ 30 लाख में, जिसके पास मेरे पास पूरा प्रूफ है। कहाँ हो जगह, कहाँ? ये जगह ये इसी में है, इसकी जमीन तो कम था, ये कॉर्पोरेशन में जगह भी, ये मैदान था, ये आगे पीछे सब मैदान था, साइड में मैदान था, सब जगह को भी ले लिया, लेके बिल्डिंग बना 2250 स्क्वायर फीट, जो कि कॉर्पोरेशन खुद ऑर्डर निकाला तोड़ने का। ये हो गया। दूसरी बात 11E चमरू खान समा लैंड में जो ऑफिस में जो बैठ के वो इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, सऊद अहमद बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। वो जहाँ इंटरव्यू दिया वो जगह का वेरीफाई करना पड़ेगा, वो जगह कॉर्पोरेशन के कि उसका है, वो भी जगह कॉर्पोरेशन का है। जो 11E चमरू खान समा लैंड जिसमें बैठ के इंटरव्यू दिया, वो जगह पूरा कॉर्पोरेशन का है। तो हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे जो वो जगह का भी वेरीफाई करे। सरकार से दूसरा का जगह का वेरीफाई कीजिएगा। अभी मुद्दा है आपका जगह, तो आप पर एग्जाम लग रहा है। ये बनना जब शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ? जब बनना शुरू हुआ तो 2019 में जब बनना शुरू हुआ, 2022 में काम रुकने के बाद कॉर्पोरेशन का सब नोटिस सटा। जो नोटिस यहाँ देखिए फटा हुआ है, अच्छा है, देखिए जो नोटिस फटा हुआ है 2022 में नोटिस सटा। क्या चीज? ये अनलीगल कंस्ट्रक्शन है, हाई कोर्ट हो गया था इसमें। ठीक है,
ये हम लोग को पता चला 2022 में जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन जब कॉर्पोरेशन से नोटिस हटा के गया, अच्छा, तो हम लोग देख के चौंक गए। जो हम लोग को बोला ये प्लानिंग बिल्डिंग बनेगा, मल्टी बिल्डिंग बनेगा, धोखा दिया हम लोग को। धोखा देने के बाद फिर एक नोटिस आया जो इतना इतना सब जगह कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन भेजा था इतना तोड़ने के लिए, 4th 3rd आज जितना डिवीजन किया था, आज जितना कॉर्पोरेशन जगह लिया कब्जा किया है, अच्छा, ये दिया। उसके बाद हाई कोर्ट भी रीट हुआ, हाई कोर्ट भी ऑर्डर दिया तोड़ने के लिए। ये 2022 का बात है। अच्छा, 2022 में नहीं टूटा, इसलिए ये जब सीपीएम का राज खत्म हो गया, जब टीएमसी आया है, टीएमसी का सुशील कुमार शर्मा का ये बहुत खास आदमी था सऊद अहमद, जिसका हम पूरा पुख्ता प्रूफ देंगे। लेकिन वो तो सुशील कुमार शर्मा के खिलाफ, अब हम लोग तो खुद चौंक गए जो ऐसा खिलाफ कैसा बक रहा है, इसलिए कि सुशील कुमार शर्मा की वजह से ये बिल्डिंग बचा। सुशील कुमार का शर्मा की वजह से हम लोग के यहाँ पानी ढुका। सुशील कुमार के शर्मा की वजह से ये कॉर्पोरेशन की जगह जो 2250 स्क्वायर फीट बता रहे, जो कॉर्पोरेशन की जगह वो जगह उसका नहीं है, ये जमीन ही उसका नहीं है, ये जमीन ही उसका नहीं है। जो 2250 स्क्वायर फीट जो कॉर्पोरेशन की जगह जो बिल्डिंग बना के बेचा है, उसका ही पैसा वही लिया है। तो इसलिए मेहरबानी था सुशील कुमार शर्मा का। आज ये सुशील कुमार शर्मा को काहे बदनाम कर रहा है ये हम लोग को मालूम नहीं है, और किस लिए बदनाम कर रहा है, वजह क्या है। या फिर हो सकता है हम लोग कोई दूसरा गेम खेलेगा, कुछ तो कारण है जो गेम खेलेगा कुछ करेगा बोल के वो बदनाम कर रहा है। अच्छा एक बात बताएं आप कि आप बोल रहे इस बिल्डिंग में उसकी माँ बाड़ी वाली है, इस बिल्डिंग को बनाया सऊद आलम अहमद ने, और ऑलरेडी इस बिल्डिंग में डेमोलाइज का ऑर्डर है, और उसके बाद भी मीडिया में आके आपके ऊपर में आरोप लगा रहे, तो इसकी वजह से तो नुकसान उसी का होगा, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ तो कारण होगा, उसका कुछ प्लान है उसका पास, उसका कुछ प्लान है बोल कर रहा है। फिर हम कॉर्पोरेशन का हम खुद एडेड पार्टी है, देखिए उसमें नाम होगा लताफत हुसैन। तो जिस दिन हेयरिंग था कॉर्पोरेशन में ट्रिब्यूनल में, वो गया नहीं, उसका हेयरिंग का डेट था वो नहीं गया, तो उसको 2000 फाइन दिया। 2000 फाइन देके उसको तोड़ने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन टूटा नहीं, इसलिए नहीं टूटा जो रोलिंग पार्टी टीएमसी का था। कल ये हम लोग अपने मेयर के पास गए 2025 में, वहां से हम लोग कोई मदद नहीं मिली, इसलिए मदद मिला वो लोग, अरे ये जो प्रमोटर है दोनों एक ही पार्टी का था, टीएमसी पार्टी, इसलिए हम लोग कोई मदद नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग फिर म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को दिए, वहां से भी कोई हम लोग, कब का है? ये 2025 का है, अच्छा, वहां से कोई मदद नहीं मिला। फिर हम लोग सुशील कुमार शर्मा को दिए, पूरा स्टोरी लिख के दिए। सुशील कुमार शर्मा को दिए कि आप यहाँ के काउंसलर को दिए? वो नबिता शर्मा को दिए। फिर हम लोग फोन में दीदी को बोला देखिए ये नंबर देखिए आपको नजर आता होगा, एक नंबर है जो हम लोग ममता बनर्जी को बोले थे। अच्छा, आपने कॉल किया था सीएम को भी कॉल किए थे, और सीएम को बहुत हम नवंबर में लेटर भी दिए थे कि हम लोग को कोई वहां से मदद नहीं मिला। अच्छा, कोई मदद नहीं मिला। उसके बाद जब मदद नहीं मिला, जब हम लोग सीएम आया जो शुभेंदु अधिकारी, उनको भी हम लोग कंप्लेन दिए, तो हम लोग को वहां से रिप्लाई आया, लेकिन हम लोग को 6 साल रिप्लाई नहीं आया। जो वहां से थाना से फोन आया था जो आप लोग को डिस्टर्ब दे रहा, और ये सब नाम है, देख लीजिए, ये सब नाम है, ये सब आदमी सब इन्वॉल्व है इसमें। क्या नाम है? आप नाम देख लीजिए, सामने आपका नाम दे दे रहे, सब आदमी इन्वॉल्व है। सऊद अहमद है, साद अहमद है। हमारा वाइफ जाती है बच्चों को पहुंचाने के लिए, दूध लाने के लिए, तो उसको पकड़ के बोलता है तुम लोग जगह खाली नहीं करोगे तो तुम लोग गैप कर देंगे। इसके लिए हम लोग कड़ाया थाना में, लाल बाजार में, डीसी ऑफिस में, और हमें ट्राई टू भी हम लोग जनाए थे। फिर हम लोग अग्निमित्र पॉल के पास गए शॉर्ट लेग में, वहाँ उनको लेटर दिए, मेरा वाइफ दी है उनको लेटर, तो वहाँ से रिप्लाई आया 5/6/2026 को, जो कमिश्नर का ऑर्डर दिया गया तोड़ने के लिए। अच्छा, और सऊद अहमद जो है वो ये कंस्ट्रक्शन खाली नहीं बनाया, वो 7 कंस्ट्रक्शन, वो ऑलरेडी प्रमोटर है और पार्टी का कार्यकर्ता है। तो शख्स का नाम बहुत जोरों शोरों से आ रहा है, आबिद भाई। हाँ, जो आबिद भाई है, मोहम्मद आबिद भाई, वो हम लोग जो यहाँ पुराना टेनेंट थे, तो अम्मा मेडिकल में थी, तो हम लोग यहीं थे, हम लोग अपना पोजीशन छोड़ा नहीं। हम लोग जानते थे जब अनलीगल का बात आ गया यहाँ पे, जो कॉर्पोरेशन का ऑर्डर आ गया, तो हम लोग यहीं थे। तो हमारा अम्मी को वो शिफ्टिंग दिया था आबिद भाई का रूम में, जिसमें से 8,000 महीना का तय हुआ था, उसका एग्रीमेंट आबिद भाई के पास में है। तो आबिद भाई को भी भाड़ा नहीं मिला, सिर्फ 88,000 मिला 1 साल का भाड़ा, उसको भाड़ा नहीं दिया, 6 साल का भाड़ा वो भी बाकी है। आबिद भाई हम लोग बहुत मदद किया है, मेरे 3 बच्चे का मुंह देख के एक वाहिद आदमी को मिला है हमको, आबिद भाई। और वो जो बोला 40 आदमी 50 आदमी, बाहर का कोई गुंडा आया, एक बात बताया, कोई बाहर का गुंडा एरिया में आएगा तो क्या एरिया में चुप से बैठ के रहेगा, किसी की जगह दखल कर लेगा? ऐसा हो सकता है? आबिद भाई जो है हम लोग को बहुत बहुत मदद किया, सिर्फ 3 बच्चों को देख के। जो लोग कहाँ रहेगा, चलो क्या करेगा, वो कहा ऐसा कर रहा है, उसका जगह थाना वाला बुलाया। थाना में जब गए हम लोग, तो थाना ले हम लोग बहुत कॉपरेट किया, बहुत अच्छा थाना हम लोग का कड़ाया थाना बहुत बेहतरीन थाना है। थाना वाला उसको बोला जो उसका जगह है उसको दे दो, बच्चे लेके कहाँ जाएगा, वो जगह वहाँ बोला देंगे। यहीं आने के बाद एक अरमान खान है, अरमान खान जो है वो कोई
जिंडाल कंपनी में जीएम का गाड़ी चलाता है। वो हमको पकड़ के बोल रहा है, हमको फ़ोन करके बोल रहा है अपना चैनल इसको दिखाएंगे हम। तो हम लोग भाई क्या चैनल दिखाइएगा, हम तो गरीब आदमी, हम तो चैनल नहीं दिखा सकेंगे, आप क्या चैनल दिखाइएगा, तो अपना चैनल दिखा। वो हम लोग पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। वो रहता है 9 नंबर न्यू कसिया बागान में। उसका एड्रेस बता रहे आपको हम। अरमान खान है, देखिए इसमें एड्रेस देखिए 9H/1 कसिया बागान में वो रहता है। उसका घर है फ्लैट कसिया बागान में। लेकिन सऊद अहमद अपना पास उसको रखा है, जो जितना गलत काम, जितना अनलीगल काम वो करेगा और वो उसको बचाएगा। इसलिए कि उसका बस कमिश्नर का साफ साफ हम लोग लिख के दिए, सीएम को हम लोग साफ साफ लिख के दिए, सीएम साहब को हम लोग साफ साफ अरमान खान के बारे में लिख के दिए, जो मतलब वो आईपीएस का और मतलब पुलिस का धौल जमा। देखिए पुलिस का पूरा मतलब लिख के दिए, जो आईपीएस कमिश्नर का उसका बहुत चैनल है, अब पॉलिटिकल ये है, और वो अभिषेक बनर्जी का बहुत क्लोज में है। अच्छा, तो हम लोग आखिर में एक सवाल है, इसमें कुछ अरमान खान का इसमें क्या रोल है? ना अरमान खान का फ्लॉट है, ना अरमान खान का कोई मतलब हम लोग से, ना अरमान खान हम लोग को बाड़ी आला है, ना अरमान खान से कोई हम लोग को लेना देना है। वो हम लोग को हमेशा ठेठ देता है, मेरा वाइफ को ठेठ दी, जिसके हम लोग सीएम साहब को हम लोग बहुत उन लोग से मदद मांगे। तो ये जगह है 650 स्क्वायर फुट लगभग जगह, बड़ा घर था, लगभग 650 स्क्वायर फुट था। और प्लस मेरे 4 नंबर चमरूगंज समर लैंड में एक छोटा घर था 100 स्क्वायर फीट का, जो हम उसको बेच के पैसे दिए थे। उसमें से हमने भी अभी उसका पास निकला 10 लाख रुपया। बोला 550 जगह देंगे, फिर कोई जगह दिया नहीं। हम लोग उसमें बहुत परेशानी कर रहा है और बहुत मतलब गलत काम कर रहे हैं हम लोग के साथ में। हम बोलते हैं टीएमसी वाला लोग मिलके हम लोग से ये किया, वो तो खुद टीएमसी का ये देखिए कर्मी शहीद अहमद वाटला भाषा को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, ये क्या है? ये सऊद अहमद जो टीएमसी पार्टी को जो बदनाम कर रहा है, वो तो खुद टीएमसी का लीडर था। ये बिना अनलीगल का, इसका बिना इजाजत का अनलीगल काम होता था नहीं। आंदोलन कर रही है तो वो बिल्कुल जायज है, इसलिए कि ये बंगाल है और यहाँ का कल्चर ही बंगला है, यहाँ का भाषा बंगला है, यहाँ का पहनावा। ये जो सुशील कुमार शर्मा को जो बदनाम कर रहा है, वो सुशील कुमार बहुत खास आदमी था। इसका सऊद अहमद का बिना परमिशन का यहाँ लीगल काम हो नहीं सकता था। ये जो सुशील कुमार शर्मा को जो बदनाम कर रहा है, वो सुशील कुमार बहुत खास आदमी था। इसका सऊद अहमद का बिना परमिशन का यहाँ लीगल काम हो नहीं सकता था। वो डर है, मेरा छोटा छोटा बच्चा लोग है। देखिए ये है एक छोटा बच्चा मेरा 3.5 साल का। ये लोग दोनों है ट्विंस है। अब मेरा पूरा फैमिली है, भाई है, बहन है, वाइफ है, भाभी है, बहनों है। हमको डर है जो लोग हम लोग को जान में खतरा कर सकता है, हम लोग का जान में डर है। हम लोग पुलिस को भी कंप्लेन किए और हाथ जोड़ के आप लोग को बोल रहे हैं और अपना सीएम साहब को बोल रहे हैं। हम लोग बहुत उनको, और लोग दरबार में गए थे, हम कंप्लेन करके आए हैं और सीएम साहब को लेटर भेजे हैं। ये जितना बात बोल रहा है सब झूठ है और हम लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहा है। इसका लिए विचार कीजिए। और सबसे बड़े बात, ये कॉर्पोरेशन का ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर के ऊपर में भी आप लोग कार्रवाई कीजिए।